हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 20वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कठोपनिषद अनुसारेण समुचित श्रेष्ठ क्रमो अस्ति। ए इंद्रिय विषय मन आत्मा बुद्धि, बी है इंद्रिय विषय बुद्धि मन आत्मा, सी है इंद्रिय विषय मन बुद्धि आत्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही क्रम है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रिय विषय मन बुद्धि और आत्मा। अगला प्रश्न है, नचिकेताः यमराजं कति वरान् याचते। ए है 2 वर, बी है 5 वरान, सी है 3 वरान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नचिकेता ने यमराज से कितने वर मांगे थे? 3। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदः प्रथम अध्याये कति वल्याः सन्ति। ए 3, बी 5, सी 6, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम अध्याय में 3 और द्वितीय अध्याय में भी 3। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधयत्। इयं सूक्ति कुत्र वर्तते। ए मुंडकोपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी मांडुक्योपनिषद और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह सूक्ति कठोपनिषद की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद अनुसारेण शरीर कति द्वाराणि सन्ति। ए 11, बी है 13, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कठोपनिषद के अनुसार शरीर के कितने द्वार हैं? 11। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 द्वार हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत गीतायाः कस्मिन् अध्याये अष्टप्रकृतीनां वर्णनम् अस्ति। ए 5, बी 7, सी है 11, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ? 7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत गीता अनुसारेण अष्टप्रकृतिषु कस्य गणना भवति। ए पृथिव्याः, बी बुद्धेः, सी मनसः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्वघोषस्य उपाधिः अस्ति। ए भदन्तः, बी महावादी, सी महाकवि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे तीनों उपाधियाँ अश्वघोष की हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडितराज जगन्नाथस्य कृतिः न अस्ति। ए सौंदर्य लहरी, बी लक्ष्मी लहरी, सी यमुना वर्णनम, डी गंगा लहरी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी पंडितराज जगन्नाथ की नहीं है, बाकी तीनों जो है पंडितराज जगन्नाथ की हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत्याः भ्रातॄणां किम् अस्ति। ये योगन्धरायणः, बी दर्शकः, सी आरुणि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? दर्शकः। राजा दर्शक जो है पद्मावती के भाई थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धचरिते बुद्धः बुद्धत्वं प्राप्तवान। ए 13 सर्गे, बी 10 सर्गे, सी है 14 सर्गे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भगवान बुद्ध ने किस सर्ग में जो है बुद्धत्व की प्राप्त की थी? 14वें सर्ग में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्धस्य वंशः अस्ति। ए चंद्रवंश, बी सूर्यवंश, सी शाक्यवंश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाक्य वंश।
अगला प्रश्न है अश्वघोषस्य मातुः नाम किम आसीत्? ए मीनाक्षी, बी सुवर्णाक्षी, सी है यशोधरा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुवर्णाक्षी नाम था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सुश्राव पद्मकर्मण्डितानि गीतैः निबद्धानि सकाननानि अयं श्लोकांशः कुत्र प्राप्यते? ए बुद्धचरिते, बी नीतिशतके, सी किरातार्जुनीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बुद्धचरिते, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सूक्ति कहाँ की है? बुद्धचरित की। अगला प्रश्न है गीता अनुसारेण भक्तस्य प्रकारो नास्ति। ए अर्थार्थी, बी आर्तः, सी व्रती, सी डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्रती। अगला प्रश्न है अपसृत पांडुपत्रा मुंचयंत श्रोणीयु लताः अयं श्लोकांशः कुत्र प्राप्यते? ए स्वप्नवासो दत्ते, बी रघुवंशे, सी अभिज्ञान शाकुंतले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है दुष्यंत मित्रस्य नाम अस्ति। ए भद्रसेन, बी माढ़व्य, सी रयोतक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दुष्यंत के मित्र कौन थे? माढ़व्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माढ़व्य। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य आरंभः भवति। ए वसंत ऋतोः, बी वर्षा ऋतोः, सी ग्रीष्म ऋतोः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ जो है ग्रीष्म ऋतु से होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य भरतवाक्ये किम छंदः प्रयुक्तम्? ए वंशस्थ, बी रुचिरा, सी श्रद्धरा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य किस छंद में है? रुचिरा छंद में। अगला प्रश्न है को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति। इयं सूक्तिः वर्तते। ए अनुसूयायाः, बी प्रियंवदायाः, सी वसंत्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सूक्ति किसने कही है? अनसुईया ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अनसुईया। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिता अद्याः सृष्टि अस्ति। ए अग्नि, बी जलम, सी होता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? जलम, पहली सृष्टि कौन सी है? जल। यहाँ अष्टपदा नांदी से 8 सृष्टि बताई गई है। पहला जल, दूसरा अग्नि, तीसरा यजमान, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्र, छठा आकाश और सातवां पृथ्वी है, आठवां वायु है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, 8 हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले मातलिकः। ए दुष्यंत, बी इंद्रसारथी, सी है सर्वदमनस्य सारथी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंद्रस्य सारथी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र के सारथी थे मातली। अगला प्रश्न है स्त्रीणामद्य प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। इयं सूक्तिः वर्तते। ए मेघदूते पूर्व मेघे, बी मेघदूते उत्तर मेघे, सी है अभिज्ञान शाकुंतले, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कहाँ की सूक्ति है? पूर्व मेघ की, मेघदूतम से पूर्व मेघ की सूक्ति है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघदूतो उपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका अस्ति। ए जीवातु, बी सर्वंकसा, सी संजीवनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजीवनी। अगला प्रश्न है मेघदूते प्रथमं कस्याः नद्याः वर्णनम् अस्ति। ए रेवायाः, बी नर्मदायाः, सी चर्मणवत्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है प्रथम मतलब पहली नदी कौन सी है, तो बी और ए दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि रेवा को ही नर्मदा नाम से जाना गया है।
अगला प्रश्न है मेघदूत अनुसारम धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कः। ए मेघः, बी अम्बुदः, सी बारिदः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, क्योंकि मेघ का ही पर्यायवाची अम्बुद और वारिद है। अगला प्रश्न है यच्छः मेघस्य प्रथम दर्शनम कुत्र करोति। ए अलकायाम, बी रामगिरौ, सी उज्जैन्याम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामगिरौ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्ष ने मेघ का दर्शन कहाँ किया था? तो रामगिरी पे रहता था, वहीं से जो है मेघ का प्रथम दर्शन किया था। अगला प्रश्न है मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृत कृपणाः के। ए कामार्तः, बी क्षुधार्तः, डी ज्ञानार्तः, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कामार्तः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य उपजीव्यम मन्यते। ए ब्रह्मपुराणम, बी अग्निपुराणम, सी ब्रह्मवैवर्त पुराणम, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ब्रह्मवैवर्त पुराण। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। ए अष्टादश, बी एकोनविंशति, सी सप्तदश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19, एकोनविंशति अर्थात 19, और अष्टादश पूछा गया है तो कितने 18 सर्ग किस में है? किराता अर्जुनियम में। और सप्तदश कहा गया है तो सप्तदश किस में है? कुमार संभवम में। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्ये अजविलापः कस्मिन् सर्गे वर्तते। ए अष्टादश सर्गे अर्थात 18वें सर्ग में, बी है अष्टम सर्गे 8वें सर्ग में, सी है सप्तम सर्गे 7वें सर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? अजविलाप, अजविलाप जो है 8वें सर्ग में, हाँ 8वें सर्ग में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अष्टादश सर्गे अर्थात 18वें सर्ग में क्या है? वंशानुक्रम है, 18वें सर्ग में वंशानुक्रम। और 7वें सर्ग में क्या है? अतिथि वर्णन, 7वें सर्ग में अतिथि वर्णन, 8वें सर्ग में जो है अजविलाप है और 18वें सर्ग में वंशानुक्रम है। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य उपरि प्राचीन टीका का। ए रघुवंश दीपिका, बी प्रकाशिका, सी रघुवंश पंचिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे प्राचीन टीका कौन सी है? रघुवंश पंचिका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे समुद्र वर्णनम अभवत्। ए 13 सर्गे अर्थात 13वें सर्ग में, बी अष्टादश सर्गे अर्थात 18वें सर्ग में, और सी है 11 सर्गे अर्थात 11वें सर्ग में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? समुद्र वर्णन 13वें सर्ग में है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें सर्ग में समुद्र वर्णन है। अगला प्रश्न है प्राणिपात प्रतीकारः संरभो हि महात्मनाम् इयं सूक्तिः वर्तते। ए अभिज्ञान शाकुंतले, बी मृच्छकटिके, सी रघुवंशे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ की है? रघुवंश महाकाव्य की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवंश महाकाव्य। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ए सी सर्वनाम स्थानम, बी सुड नपुंसकस्य, सी है दा धा ध्वादाप, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परस्मै पदात्मकम तिंग प्रत्ययाः भवन्ति। ए 19, बी 20, सी 9, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परस्मय पदी पूछा है। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? सुप प्रत्यय 20 होते हैं और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। तो परस्मय पदी पूछा गया है, तो परस्मय पदी में 9 होते हैं और आत्मनेपदी में भी 9 होते हैं। तो परस्मय पदी और आत्मनेपदी जोड़ के 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, नियतोपस्थितिकः। ए प्रातिपदिकार्थः, बी प्रत्ययः, सी कारकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अगला प्रश्न है, संस्कृत महाकविषु सर्वाश्रय उपाधिना का भूषितः? ए भारवी, बी माघः, सी श्रीहर्ष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सर्वाश्रय किसकी उपाधि है? माघ की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ की उपाधि है सर्वाश्रय। अगला प्रश्न है, सुगणीशः इति पदेः कः संधि? ए हल संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुगणीशः में कौन सी संधि है? हल संधि है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हल संधि। अगला प्रश्न है, गुणाः पूजा स्थानम गुणिस् न च लिंगा न च वयः केन कविना भणितम्? ए शूद्रकेण, बी भारविना, सी भवभूतिना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन है? भवभूति का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एषु नाटकेषु वीररसप्रधानं नाटकम् अस्ति? ए मुद्राराक्षसं, बी विक्रमोर्वशीयं, सी महाभारतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्राराक्षसम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिर्धनरम्यः इत्यस्य संधिपदम् अस्ति? ए हरिरम्यः, बी हरिरम्यः, सी हरिरम्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिरम्यः। अगला प्रश्न है, तच्छिवः इति एतत् पदं केन सूत्रेण सिद्ध्यति? ए झरोझरि समर्णे, बी झयोः अंतरस्यां, सी है सछोटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किस सूत्र का एग्जाम्पल है? सस छोटी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, खंडखाद्यम इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते? ए श्रीहर्ष, बी श्रीहीर, सी श्रीकंठ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य लहरी कस्य कृति वर्तते? ए शंकराचार्यस्य, बी पुष्पदंतस्य, सी है जयदेवस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसकी रचना है? यमुना वर्णनम। सौंदर्य लहरी किसकी है? शंकराचार्य की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकराचार्य की है। अगला है, यमुना वर्णनम कस्य कृति वर्तते? ए विल्हड़स्य, बी हालस्य, सी पंडितराज जगन्नाथ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यमुना वर्णनम किसकी कृति है? पंडितराज जगन्नाथ की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रद्वेषो बहुमानो स संकल्पाद उपजायते एषा सूक्तिः कुत्र अस्ति? ए रघुवंशे, बी स्वप्नवासव दत्ते, सी शिशुपाल वधे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ की है? स्वप्नवासव दत्तम की सूक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनेचर युक्त रचना वर्तते? ए स्वप्नवासव दत्तम, बी नैषधीयचरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वनेचर किस ग्रंथ में है? किरातार्जुनीयम में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांगेषु काल विधायकम वेदांगम अस्ति? ए ज्योतिषम, बी कल्पः, सी शिक्षा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिषम। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्ते कति अंकाः
कति श्लोकाः च सन्ति। ये 7 अंकाः 57 श्लोकाः अर्थात 7 अंक हैं और 57 अर्थात 57 श्लोक हैं। और बी है षड अंकाः मतलब 6 अंक और 57 श्लोक अर्थात 57 श्लोक हैं। और सी है षड अंकाः 6 अंक 65 श्लोक अर्थात 50 श्लोक हैं। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 अंक हैं और 57 श्लोक हैं स्वप्नमासो दत्तम में। अगला प्रश्न है धेनु शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचने किम रूपम भवति। पूछा गया है पंचमी विभक्ति एक वचन में। ए है धेन्वा, बी धेनुः, सी है धेनौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धेन्वाः ये पंचमी और षष्ठी में बनता है एक वचन में धेन्वाः, और धेनुः बनता है षष्ठी और सप्तमी में। ये जो है द्विवचन में बनता है, धेनु द्विवचन में बनता है। और सी जो है धेनौ ये सप्तमी एक वचन में बनता है। सॉरी, यहाँ एक चीज़ गलत हो गया। ये धेन्वाः और जो है धेनुः ये दोनों जो है, एक मिनट, धेन्वाः और धेनुः ये पंचमी और षष्ठी, ये भी पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे धेनु का जो है पंचमी षष्ठी में 2 रूप बनता है। एक धेन्वाः बनता है और एक धेनोः बनता है। और जो मैंने बताया द्विवचन में धेन्वोः बनता है, वो इस तरह रहता है धेन्वोः। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। द्विवचन में धेन्वोः बनता है और ये एक ही वचन में बनता है। पंचमी और षष्ठी में धेन्वाः एक रूप बनता है, एक धेनोः बनता है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और धेनौ सप्तमी एक वचन में बनता है। अगला प्रश्न है संकनीयाः हि लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता इयं सूक्तिः कस्य ग्रन्थस्य वर्तते। ए स्वप्नमासो दत्तस्य, बी मृच्छकटिकस्य, सी मुद्राराजस्य और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह मृच्छकटिकम की सूक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा अस्मिन् श्लोकांशे कृष्णा पदस्य तात्पर्यो अस्ति। ए द्रौपदी, बी कृष्णा, सी युधिष्ठिर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कृष्णा पद किसके लिए आया है? द्रौपदी के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः इयं सूक्तिः वर्तते। ए शिवराज विजये, बी हर्षचरिते, सी शुकनासोपदेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ये सूक्ति कहाँ की है? शुकनासोपदेश की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुकनासोपदेश। अगला प्रश्न है तरल हृदयं प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि इदं वाक्यम अस्ति। ए मुद्राराज से, बी कादम्बर्याम, सी है हर्षचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये कादम्बरी की सूक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः। ए कुटिलता, बी पांडित्यम, सी मधुरता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वैदग्ध्य शब्द का क्या अर्थ है? पांडित्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कः राजानं शूद्रकं प्रतिमुखं कृत्वा आर्य छंद
अपठत सॉरी आर्या छंदा अपठत। ए चांडाल कन्या, बी प्रतिहारी, सी वैशंपायनः शुकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशंपायन शुक। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन यही सोच रहे हैं कि पेपर तक आप लोगों का किसी तरह से पूरा करवा दें पूरा कोर्स। तो चलिए धीरे धीरे पूरा ही करवा देंगे पेपर तक। अगला प्रश्न है, शाल्मली वृक्षवर्णनम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। ए किरातार्जुनीये, बी शिवराज विजये, सी है कादम्बर्याम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शाल्मली वृक्ष का वर्णन कहाँ मिलता है? कादम्बरी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी। अगला प्रश्न है, क्लेशः फलेन ही पुनरावर्तां विधत्ते। इयं सूक्तिः वर्तते। ए कुमार संभवे, बी रघुवंशे, सी मुद्राराज से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ की है? कुमार संभव की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, हर्षचरिते उच्छ्वासा नाम संख्या वर्तते। ए 5, बी 7, सी 8, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? 8। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 उच्छ्वास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 उच्छ्वास हैं। अगला प्रश्न है, द्रौपदी भीमयोः वर्णनम कस्मिन् नाटके विद्यते। ए मुद्राराज से, बी वेणी संहारे, सी बालचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेणी संहारे में भीम और द्रौपदी का वर्णन मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेणी संहारे संहार पदस्य आशयः वर्तते। ए परिष्कारः, बी त्यागः, सी विनाशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संहार पद का क्या अर्थ है? परिष्कारः। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, परिष्कारः। अगला प्रश्न है, मुद्राराक्षसे नांदी पाठे कस्य स्तुति विद्यते। ए ब्रह्मदेवस्य, बी विष्णोः, सी शिवस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुद्रा राक्षस के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो भगवान शिव की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृतकोप वृत्तान्तः कस्मिन् दृश्य काव्ये वर्तते। ए वेणी संहारे, बी मुद्राराज से, सी मृच्छकटिके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कृतक को वृत्तांत कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षस में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षसे। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायां कस्य गमनं दृश्यते। ए शिशुपालस्य, बी नारदस्य, सी है सूर्यस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नारदस्य। अगला प्रश्न है, दिष्ट्या अपरहीन धर्मः खलु स राजा। उक्ति इयम् उत्तररामचरिते वर्तते। ए आत्रेया, बी मुरलाया, सी सीताया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किसका कथन था? सीता का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता का कथन है। अगला प्रश्न है, दीपावली प्रकाश का पर्व है। अस्य वाक्यस्य संस्कृत भाषायाम् अनुवादो भविष्यति। ए दीपावली प्रकाशस्य पर्व सन्ति, बी है दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति, सी है दीपावली प्रकाशस्य पर्वाणि सन्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। अगला प्रश्न है, लोभ और मोह नाश का कारण है। अस्य वाक्यस्य अनुवादो भविष्यति। ए मोहस्य लोभस्य नाशस्य कारणः, बी है लोभः मोहस्य नाशस्य कारणं, सी है लोभ मोहाः नाश कारणो अस्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी।
लोभः मोहश्च नाशस्य कारणम्। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा सदाचार से होती है। अस्य वाक्यस्य अनुवादो भविष्यति। ए वंशस्य रक्षा सदाचारेण भवन्ति, बी है वंशस्य रक्षा सदाचारात् भवति, सी है वंशस्य रक्षा सदाचारेण भवति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशस्य रक्षा सदाचारेण भवति, अर्थात कुल की रक्षा सदाचार से होती है। अगला प्रश्न है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अस्य वाक्यस्य अनुवादो भविष्यति। ए सत्येन धर्मस्य रक्षा भवति, बी है सत्येन धर्मस्य रक्षां भवति, सी है सत्येषु धर्मेषु रक्षा भवति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्येन धर्मस्य रक्षा भवति। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। 71 नंबर से 75 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए गद्यांश देख लेते हैं पहले। भगवान श्री कृष्ण महात्मा महायोगी च आसीत्, तस्य पिता वसुदेवः, माता देवकी च अस्ताम्। स बाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु महतीं योग्यता प्राप्नोत्। स शास्त्रविद्याम् अतीव निपुणः आसीत्, मुरलीवादने तु अद्वितीयः अभवत्। स बाल्यावस्थायाम् एव बहूनां राक्षसानां वधम् अकरोत्। स महानीतिज्ञः आसीत्, युद्धे अर्जुनः किंकर्तव्यविमूढः अभवत्। भगवान् श्रीकृष्णः तस्मै गीतायाः उपदेशम् अददात्। भगवद्गीता पठ्यते। तस्य जन्मतिथि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इति पर्वरूपेण भारतवर्षे सर्वैः उत्साहेन सम्मान्यते। अब यहाँ से प्रश्न है, श्री कृष्ण कः आसीत्? ए महात्मा, बी महायोगी, सी महापुरुषा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा, महायोगी, महापुरुष तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, तस्य श्रीकृष्णस्य पितुः नाम किम्? ए वसुदेवः, बी वासुदेवः, सी नंदकुमारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वसुदेवः। अगला प्रश्न है, युद्धे किं कर्तव्यविमूढः कः अभवत्? ए युधिष्ठिरः, बी अर्जुनः, सी भीष्मः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन जो है किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण गीतायाः उपदेशः कस्मै अददात्? ए पार्थाय, बी धनुर्धराय, सी अर्जुनाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों विशेषण जो है अर्जुन के लिए ही आया है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण से जन्म तिथि का? ए अष्टमी, बी नवमी, सी सप्तमी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अष्टमी। अब यहाँ से 76 से 80 नंबर प्रश्न तक पुनः गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो चलिए पहले गद्यांश देख लेते हैं। वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, प्रथम वसंत ऋतुः आगच्छति। अस्मिन् ऋतौ सर्वे वृक्षाः सर्वाः लताः च फलैः पुष्पैः च युक्ता भवन्ति। सर्वेषु वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि भवन्ति। आम्रेषु मार्जार्याः आगच्छन्ति। आम्रस्य वृक्षेषु कोकिलाः मधुरेण स्वरेण कूजन्ति। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, तेषु भ्रमराः सा आनन्दं विचरन्ति। भ्रमराः कमलानां रसं पीत्वा मधुरं गुञ्जयन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति च। अस्मिन् ऋतौ शीतस्य अन्तः भवति, शीतलः मन्दः सुगन्धितः च वायुः वहति। अयं ऋतुराजः इति कथ्यते। अयम् अतीव सुखद ऋतुः भवति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है।
वर्षे कति ऋतवः भवन्ति? ए 4 बी 5 सी 6 डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 ऋतुएं होती हैं। अगला प्रश्न है वर्षे प्रथमा ऋतु वर्तते? ए वसंत, बी हेमंत, सी वर्षा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वर्ष का प्रथम ऋतु कौन सा है? वसंत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है कः अतीव सुखद ऋतु भवति? ए वर्षा, बी वसंत, सी ग्रीष्म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि नास्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वसंत ऋतु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत ऋतु। अगला प्रश्न है वसंते कीदृशः वायु प्रचलति? ए शीतलः, बी मंदः, सी सुगंधियुक्तः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों तरह की हवाएं चलती हैं, शीतल, मंद, सुगंधित। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ऋतुराजः कः? ए वसंत ऋतु, बी हेमंत ऋतु, सी ग्रीष्म ऋतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है? वसंत ऋतु को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वसंत ऋतु। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।